तो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। तो हम आज आ गए हैं क्लास का फर्स्ट डे लेकर। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक, मतलब कि इंट्रोडक्शन क्लास हिंदी का रहेगा, जिसमें हम आपको आज बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बताएंगे आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक, कुछ चलिए तो हम देख लेते हैं। हिंदी में देखिए दो बुक रहता है। क्या? क्लास 10th के हिंदी का कितना बुक होता है? 2 बुक होता है। कितना बुक? 2 बुक होता है। दोनों बुक को आज हम देख लेते हैं कौन कौन सा बुक होता है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे कि आज क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है, क्या है, देखिए ठीक है, क्या है, एक वर्णिका होता है। ठीक, वर्णिका जो पतला वाला बुक होता है, वर्णिका होता है। ठीक, पतला वाला बुक होता है, थोड़ा सा पतला होता है, वो वर्णिका होता है। ठीक, वर्णिका जो क्लास 10th की हिंदी है। ठीक, वर्णिका क्लास 10th। ठीक, ये कहानी ये हुआ। ठीक, ये कहानी हुआ और ये लेखक के नाम यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे अनुवादक, यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ठीक, पहला क्या है, पहला आपको मिल जाएगा। पहला कहानी क्या है, उसमें है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी है। फर्स्ट कहानी क्या है, जो वार्णिका है उसका, दही वाली मंगमा, जो कौन भाषा में लिखी गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। पूछ देगा दही वाली मंगमा कौन से भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा। ठीक, कौन सा भाषा? तो कन्नड़ भाषा। ठीक, और कन्नड़ भाषा है, जिसका लेखक कौन हुए? लेखक कौन हुए? श्रीनिवास जी। क्या लेखक कौन हुए? श्रीनिवास जी। पूछ देगा दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन हुए? तो श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी। ठीक, श्रीनिवास जी। तो हिंदी रूपांतरण किसने किया है, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा हिंदी रूपांतरण। ठीक, यानी कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया हुआ है? क्या होगा? बी आर नारायण। क्या? बी आर नारायण। ठीक, कौन किए हुए? बी आर नारायण। ठीक, उसके बाद चलिए देख लेते हैं दूसरा नंबर कौन, दूसरा चैप्टर कौन रहेगा। दूसरा चैप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास, जो कौन से भाषा में लिखा गया है? उड़िया। कौन भाषा में लिखा गया? उड़िया। कौन? ढहते विश्वास। दूसरा चैप्टर का नाम क्या हो गया? ढहते विश्वास। तो कौन से भाषा में लिखा गया? उड़िया। के लेखक कौन हो गए? सतकोरी होता। सतकोरी होता। ठीक, लेखक कौन हो गए? सतकोरी होता। और तो हिंदी रूपांतरण में, हिंदी में यानी कि कन्वर्ट कौन किए हुए, क्योंकि ये लिखा गया है उड़िया में, और ये उड़िया से हिंदी में किया कन्वर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या? ज्ञानेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? सॉरी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक, कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक, चलिए तीसरा देख लेते क्या है। देखिए तीसरा क्या है, माँ। तो कौन भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। कौन भाषा में? गुजराती। तीसरा चैप्टर के नाम क्या है? माँ। जो गुजराती भाषा में लिखा गया, इनके लेखक कौन हो गए? पर पटेल लिख। ठीक, उसके बाद क्या है इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर। ठीक, कौन? गोपाल दास नागर। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर। ठीक, और चौथा क्या है? नगर। चौथा क्या है? नगर। तो कौन भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। कौन भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया। ठीक, और इनकी हिंदी रूपांतरण, सॉरी, इनके लेखक क्या है? सुजाता। ठीक, लेखक का नाम क्या है? सुजाता। ये हिंदी रूपांतरण में ये तमिल में लिखा गया, तमिल से हिंदी भाषा में कौन किए हुए हैं? तो के ए जमुना। के ए जमुना। ठीक, के ए जमुना। ठीक, उसके बाद पांचवा एक और बच गया, पांचवा देख लेते हैं। फिर 5 ही चैप्टर है पतला वाला में। देखिए क्या है? धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी। क्या है 5वां चैप्टर का नाम? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो कौन से भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में। क्या? कौन सा भाषा में? राजस्थानी भाषा में। तो हिंदी रूपांतरण किसने दिए हुए? सावरदैया। ठीक, सावरदैया, यहाँ पे सावरदैया के लेखक भी हुए सावरदैया, और ये राजस्थानी भाषा में भी लिखे हुए हैं और इसका हिंदी रूपांतरण भी अपने खुद से किए हुए हैं। तो कौन हो जाएगा? सावरदैया। हिंदी रूपांतरण। ठीक, पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी का हिंदी रूपांतरण किसके हुए, तो क्या बोलिएगा? सावरदैया। ठीक, और लेखक के नाम भी सावरदैया। और 3 नंबर में क्या है, सॉरी 3 नंबर क्या, माँ। माँ क्या है? 3 नंबर का माँ, चैप्टर का नाम क्या है? माँ। ठीक, तो कौन सा भाषा में? गुजराती भाषा में। कौन लिखे हुए चैप्टर को? लेखक के नाम क्या है? ईश्वर पिटलीकर। क्या? ईश्वर पिटलीकर। क्या? ईश्वर पिटलीकर। जो हिंदी रूपांतरण किसने किए हुए? तो गोपाल
दास नागर, क्या गोपाल दास नागर। ठीक, तो आपको बस यही पतला वाला हिंदी, जो हिंदी होता है दो, क्लास टेंथ में का बुक दो होता है, क्या दो बुक होता है हिंदी का। कितने बुक होता है? दो बुक होता है, जिसमें एक होता है वार्निका। क्या होता है? वार्निका। तो वार्निका का पांच पांच मतलब कि वार्निका होता है उसका 5 ही चैप्टर है, 5 ही चैप्टर पढ़ना है। वार्निका में कितने चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इससे आगे क्या है। क्या मोटा वाला बुक होता है गोदलू भाग 2। ठीक, में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना रहता है वो बताएंगे। ठीक, और सबसे पहला बात कि तो हिंदी में कितने चैप्टर, हिंदी में कितने बुक होते हैं? दो बुक। चलिए देख लेते हैं गोधलू में कौन कौन से चैप्टर है। ठीक, पे जाके बस आप लोग स्टडी हॉल एंड क्लास को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं पहला चैप्टर क्या है इसमें। देखिए, गद खंड के पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गद खंड। क्या देख लेते हैं इसमें? गद खंड के देख लेते हैं। गद खंड में क्या देखना है? पहला चैप्टर ही है हमारा। पहला चैप्टर क्या है? भीमराव अम्बेडकर। पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा लेखक? यहाँ पे हो जाएगा कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। यह क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक, क्या है? निबंध है। दूसरा ही है, क्या है दूसरा? नलिन विलोचन शर्मा। कौन चैप्टर लिखे हुए हैं? तो विश्व के दांत। कौन लिखे हुए हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा। के दांत कौन लिखे हुए हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा। और विश्व के दांत क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। क्या है? कहानी है। ठीक, और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा तीसरा चैप्टर क्या है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, जो क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। जो किसने लिखे होता? मैक्स मुलर। क्या? मैक्स मुलर। ठीक, और चौथा देख रहे तो चैप्टर क्या है? तो चौथा चैप्टर में क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते। नाखून क्यों बढ़ते? क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। जो किस कौन लिखे हुए हैं? तो चौथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, जो क्या है? ललित निबंध है। अब पांचवा में देख लेते क्या है। पांचवा में नागरी लिपि। क्या है? पांचवा में नागरी लिपि। पांचवा चैप्टर क्या है? नागरी लिपि का पांचवा चैप्टर क्या है? नागरी लिपि। जो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। जो गुणाकर मूल्य लिखे हुए। क्या है? गुणाकर मूल्य। क्या? गुणाकर मूल्य। ठीक, गुणाकर मूल्य। ठीक, तो क्या है? निबंध है। ठीक, निबंध है। और छठा क्या है? बहादुर। छठा क्या है? बहादुर। जो क्या है? कहानी है। बहादुर को किसने लिखे हुए थे? अमरकांत। क्या? अमरकांत। ठीक, अमरकांत। छठा चैप्टर क्या हो जाएगा? बहादुर। क्या? छठा चैप्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? बहादुर हो जाएगा। सातवां चैप्टर हम देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो जो बता रहे हैं, एक एक चैप्टर पे हम लॉन्ग लॉन्ग वीडियो लाएंगे। पहले हर एक चैप्टर के बताएंगे। आज तो बस इंट्रोडक्शन कराएंगे कि कौन से चैप्टर पढ़ना आपको है। ठीक, क्लास 10 के हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद हम सब्सक्राइब कर लिए रहिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा कि पूरा क्या क्या पढ़ना, इसमें कौन कौन चीज पढ़िएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपर। ठीक, और सातवां देख लेते क्या है। सातवां चैप्टर में क्या है आपको पढ़ना है? परंपरा का मूल्यांकन। क्या? परंपरा का मूल्यांकन। जो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। ठीक, क्या है? निबंध। ठीक, जो क्यों लिखे हुए? तो रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा। ठीक, रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा। ठीक, और देख लेते छठा सतमा हो गया। आठवां में देख लेते आठवां चैप्टर क्या है आपके पास। आठवां चैप्टर क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आठवां चैप्टर को कौन लिखे हुए? मतलब कि जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन लिखे हुए? बिरजू महाराज। क्या? बिरजू महाराज। क्या? बिरजू महाराज। बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक, क्या है? तो ये साक्षात्कार है। क्या? साक्षात्कार है, मतलब कि रियल घटना। ठीक, देखिए 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में क्या है? अभिनय। अभिनय क्या है? अभिनय क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। कौन लिखे हुए अभिनय चैप्टर को? क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। अभिनय को कौन लिखे हुए? तो अशोक वाजपेयी। तो क्या है? ललित रचना है। और 10वां नंबर चैप्टर देख लेते क्या है। 10वां में क्या है? मछली। क्या है? मछली। मछली क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है।
तो कौन लिखे हुए हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन लिखे हुए हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक। और देख लेते हैं 11वां चैप्टर क्या है। क्या 11वां चैप्टर देख लेते हैं क्या है। 11वां चैप्टर क्या है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्तिगत चित्र क्या है। ठीक। उसके बाद कौन लिखे हुए? नौबत खाने में इबादत कौन लिखे हुए? तो यतेंद्र मिश्र। कौन लिखे हुए? यतेंद्र मिश्र। कौन लिखे हुए? यतेंद्र मिश्र। ठीक। 12वां देख लेते हैं। 12वां चैप्टर क्या है? शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। 12वां चैप्टर क्या है? शिक्षा और संस्कृति। जो क्या है? शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो कौन लिखे हुए? तो महात्मा गांधी जी। ठीक। महात्मा गांधी जी। ठीक। महात्मा गांधी जी। ठीक। आपको बस गद्य खंड में 12 चैप्टर ही पढ़ना है। क्या गद्य खंड में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ना है? 12 चैप्टर पढ़ना है। गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ना है? 12 चैप्टर। इससे पहले हम आपको बताए हुए थे जो वार्णिका है उसमें कितना 5 ही चैप्टर पढ़ना रहता है। उसमें पूरा बुक ही खत्म हो जाता है 5 ही चैप्टर में। यानी कि 12 चैप्टर इसमें है। ठीक। इसमें 12 चैप्टर है, खाली गद्य खंड में ही 12 है। उसके बाद आप देख लीजिए काव्य खंड में भी 12 इसमें है। ठीक। अब काव्य खंड को देख लेते हैं। काव्य खंड में क्या पढ़ना है? देख लेते हैं काव्य खंड में क्या पढ़ना है। तो काव्य खंड में सबसे पहला ही चैप्टर है क्या है? राम बिनु बीर थे जगी जमनमा जो नर दुख में दुख नहीं। ठीक। जो चैप्टर है कौन लिखे हुए हैं? गुरु नानक। क्या लिखे? गुरु नानक जी। क्या? गुरु नानक जी। उसके बाद क्या? प्रेम अयनी श्री राधिका। ठीक। प्रेम अयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वैरो। ठीक। कौन लिखे हुए? तो रस खान जी। कौन लिखे हुए? रस खान जी। ठीक। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? अति सुदोषने को मार्ग है जो असुवानिनी लो बरसे। ठीक। कौन लिखे हुए? चौथा तीसरा हो गया। तीसरा कौन लिखे हुए? तो घनानंद। और चौथा देख लेते हैं क्या है? स्वदेशी। चौथा क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी के कौन लिखे हुए? क्या जाए स्वदेशी के? प्रेम प्रेम घन। क्या लिखे? चौथा को कौन लिखा? प्रेम घन। प्रेम घन स्वदेशी लिखे हुए। क्या? प्रेम घन स्वदेशी। उसके बाद सुमित्रानंद पंत कौन से लिखे? तो भारत माता। क्या आपके पास 5वां चैप्टर क्या हो जाएगा? भारत माता। ठीक। 5वां चैप्टर क्या हो जाएगा? भारत माता। जो कौन लिखे हुए हैं? सुमित्रानंद पंत। क्या है? काव्य खंड में। क्या है? काव्य खंड के चैप्टर से बता रहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है? छठा नंबर में क्या है? छठा चैप्टर आपके पास क्या रह जाएगा? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कौन लिखे हुए? रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या? रामधारी सिंह दिनकर जी। गणतंत्र का जन्म कौन लिखे हुए? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो क्या है? काव्य खंड में। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्या है? हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। ठीक। उसके बाद क्या है? हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा को कौन लिखे है? हीरानंद वासुदेव अय्यर जी। क्या? हीरानंद वासुदेव अय्यर जी। कौन लिखे हुए? अय्यर जी। ठीक। 7वां नंबर चैप्टर आपके पास क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। ठीक। आप सीधे बस आज्ञा जी भी बोल सकते हैं। ठीक। 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर में क्या है? 8वां नंबर चैप्टर क्या है? एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। तो कौन लिखे हुए हैं? कुबेर नारायण। कौन लिखे हुए? कुबेर नारायण। ठीक। कौन लिखे हुए? कुबेर नारायण। उस जगह एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हुए? तो कुबेर नारायण। ठीक। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। ठीक। कौन लिखे? वीरेन डंगवाला। कौन लिखे? वीरेंद्र डंगवाला। ठीक। कौन लिखे? वीरेंद्र डंगवाल। ठीक। वीरेंद्र डंगवाल। ठीक। वीरेंद्र डंगवाल कौन चैप्टर लिखे हुए हैं? अक्षर ज्ञान। कौन लिखे हुए? अक्षर ज्ञान। सॉरी, हमारी नींद। वीरेंद्र डंगवाल हमारी नींद। अच्छे से बता चलो।
कुबेर नारायण कौन लिखे हुए हैं? तो एक वृक्ष की हत्या। ठीक, उसके बाद क्या है? वीरेन डंगवाल कौन लिखे हुए हैं? तो हमारी नींद। कौन लिखे हुए हैं? हमारी नींद। ठीक, 9 नंबर में क्या है? हमारी नींद। 9 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? हमारी नींद। उसके बाद 10 नंबर में देख लेते क्या है 10 नंबर में। अनामिका। अनामिका मतलब कि लिखे हुए कौन से? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कौन लिखे हुए? अनामिका जी। ठीक, कौन लिखे हुए? अनामिका जी। अक्षर ज्ञान कौन लिखे हुए? अनामिका जी। ठीक, जो आपके काव्य खंड से है। ठीक, उसके बाद क्या है? लौटकर आऊंगा फिर। क्या है? लौटकर आऊंगा फिर। 11 नंबर चैप्टर है, लौटकर आऊंगा फिर। जो कौन लिखे हुए? जीवानंद दास। कौन लिखे हुए? जीवानंद दास। ठीक, जीवानंद दास। उसके बाद लास्ट चैप्टर बच गया 12 नंबर। क्या? 12 नंबर क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। कौन लिखे हुए? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के, इसको रिल्के जी भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी कि आपको काव्य खंड में 12 पढ़ना है और 12 गद्य खंड में 12 + 12 और +5 कितना आ जाएगा? 24 5 आपको 29 चैप्टर को पढ़ना है हिंदी में। क्या? 29 चैप्टर को। उसके बाद भी आपको पढ़ना है क्या? हिंदी व्याकरण पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना होगा? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण भी इसमें पढ़ना है। ठीक, तो अब यो बता दिए से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। और आपको अब हम सबसे पहले गद्य खंड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काव्य खंड, उसके बाद वार्णिका। ठीक, वार्णिका छोटा छोटा 5 ही मतलब उसमें चैप्टर है, तो वर्णिका लास्ट में स्टार्ट कर देंगे। और बीच बीच में मतलब कि हम हिंदी व्याकरण को भी लेकर चलेंगे। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं फिर से।